वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों ने 345 रन का बड़ा हदफ 10 गेंदें पहले पूरा कर लिया। इमाम उल हक 12, बाबर आजम 10 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने महाज संभाला। 176 रन की शराकत कायम करके टीम को बड़े चेज की तरफ लेकर गए। मोहम्मद रिजवान ने 131, अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की 95 रन की शराकतदारी। सऊद शकील 31 रन पर आउट हुए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर 344 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शाहीनों की फतह के साथ ही हैदराबाद का ग्राउंड पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। सेंचुरियों का सेंचुरियों से जवाब। श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और सदीरा की सेंचुरियों के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग। मोहम्मद रिजवान की 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 3 छक्के 8 चौके मारे। अब्दुल्ला शफीक ने 3 छक्के 10 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में हैं। मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा बल्लेबाजी की। मिडल ऑर्डर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। क्राउड ने भरपूर सपोर्ट किया। पाक श्रीलंका मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 4 बैटर्स की सेंचुरीज। ग्रीन शर्ट्स की श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8वीं कामयाबी। श्रीलंका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल करने वाली टीम बनी। पाकिस्तान ने 345 रन का टारगेट पूरा करके सबसे ज्यादा हदफ के ताक़ुब का नया रिकॉर्ड बना डाला। 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ पूरा किया था। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 263 रन का हदफ अबूर किया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक-झोंक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा, आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपनी तवज्जो दलाइल पर रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मेरे हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ। सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। 4 समातों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ, कई मुकदमात इल्तवा में हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल कर। सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते। अब जब कानून बन गया है तो हम कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते। जब कोई और करता है तो हमें एतराज़ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हर इदारे को खुद एहतसाबी करना होगी। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ सकता। हर इदारा खुद एहतसाबी करे तो बाहर से किसी को मुदाखलत ना करनी पड़े। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, क्या कभी कोई ऐसी टीम देखी है जिसके 3 कप्तान हों और वो जीती भी हो। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, स्पोर्ट से मेरा भी ताल्लुक है, कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं। केस की समाअत आज 11:30 बजे दोबारा। नवाज शरीफ की वापसी से पहले कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी। नवाज शरीफ को एवन फील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी जारी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबिका बल्दियाती नुमाइंदों और वर्कर्स के इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगी। ज़राए के मुताबिक शहर भर में जलसों के बजाय मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब कराने पर जोर लगाया जाएगा।
ठगों के गिरोह को मुस्तरद करने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। नून लीग की जानिब से अवामी इज्तिमात की मनसूखी के ऐलान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का बयान में कहना है कि तंग गली मोहल्लों में जलसों के इनेकाद से मिलने वाली शर्मिंदगी छुपाई गई। इंतखाबात से फरार होने वाला गिरोह मॉडल टाउन दफ्तर के ड्राइंग रूम में पनाह ले चुका है। ये गिरोह तमाम तर रियासती बेसाखियों के बावजूद भी कदमों पर खड़े होने से कासिर है। सियासत बिरयानी और कीमे वाले नान से ऊपर उठ चुकी है। अवाम मुजरिम शरीफ खानदान को 17 माह की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात करा ले, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कराएंगे कैसे। हर पार्टी के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। वोट को जिनसे खतरा था वो खतरा अब ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। मजीद बोले, उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इस्लामी दुनिया को एक क़ुव्वत बनकर कशीदगी को हल करना होगा। OIC का इजलास बुलाना चाहिए। अफ़गान मुहाजिरीन को जबर और तशद्दुद के ज़रिए नहीं निकालना चाहिए। अफ़गान बाशिंदों के साथ रवैया हमारी रिवायत के बरक्स। लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मईशत समेत तमाम मुमकिन महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए सियासी, इदारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ताआवुन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। इलेक्शन करीब है, दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, हर इम्तिहान में पास होते हैं। मुझे इस धरती ने जन्म दिया, इसके लिए हमेशा कोशिशें करता रहूँगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टंडू अलायार में इज्तिमा से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अब बिलावल भुट्टो आवाम की खिदमत करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलूचिस्तान का इजलास। साबिक़ चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर हुकाम की शिरकत। कमेटी को बलूचिस्तान में स्मगलिंग, मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी गई। शरका को गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई से आगाह किया गया। बलूचिस्तान में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों का जायजा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। आमिर चीफ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताआवुन करेंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। साइफर केस बिल्कुल झूठा है। साइफर को मंजर आम पर लाना वज़ीर आज़म का हक है। हल्फ के तहत मालूमात खुफिया रखनी होती हैं, लेकिन शेयर करना मकसूद हो तो वज़ीर आज़म उसकी तशहीर भी कर सकता है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन कहते हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा कांप रहा है। कानून कहता है नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सीधा जेल ले जाया जाए। पंजाब और KP में बहरूपिये बैठे हैं, निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं। 90 दिन से ज़्यादा की ताख़ीर से इंतखाबात नहीं हो सकते। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है कि इंतखाबात करवाएं। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने से मुतालिक समाअत इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि अगर हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। वकील ने बताया कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन ओहदे पर वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। PTI के ताहाल बैरूनी फंडिंग लेने पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मोहलत मांगी। समाअत नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इंतखाबी निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहने की पेशगोई। शरह नमो 2.5% रहने का इम्कान।
IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना है। रवां साल बेरोज़गारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए कोरोना की तर्ज पर कार्रवाई की तजवीज़। अगली बुध को मुकम्मल शटर डाउन का इम्कान। मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज भी बंद रहेंगी। सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे। हफ्ता और इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह लाहौर में नाके लगाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना होगा। जराये के मुताबिक स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह लाहौर में गैर मामूली ट्रैफिक है। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रीज को बंद और भारी जुर्माना करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के बयान में कहा गया कि कल तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर खुलेंगे। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद पाबंदी का इत्तला अगले बुध से होगा। PCB के एहतजाज के बाद भारत को होश आ गया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वर्ल्ड कप के लिए वीज़ों के इजरा का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वीज़े के लिए भारतीय सिफारतखाने के पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राबते शुरू। फौरी पासपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI और ICC को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था।